माय हिंदी माय उर्दू का 50वां एपिसोड लेकर मोइन शम्सी आ गया है। दोस्तों सलाम हिंदुस्तान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इंस्पायर कर करके, मुझे एनर्जी दे देकर, मुझे जोश दिला दिला कर माय हिंदी माय उर्दू के 50 एपिसोड पूरे करवा दिए हैं। उम्मीद है आपकी ये इनायत, आपकी ये मेहरबानी आगे भी बनी रहेगी। दोस्तों ड़ और ण पर जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं पिछले 4 एपिसोड्स से, उसी सिलसिले में आज 5वां हिस्सा इस बातचीत का हाजिर है। वैसे ये बातचीत तो नहीं है, क्योंकि बातचीत तो एक से ज्यादा लोग करें तब कहलाती है। यहाँ तो सिर्फ मैं बोलता रहता हूँ और आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं तो वो एक तरह से बातचीत मुकम्मल हो ही जाती है। तो आज कुछ ऐसे शब्द जिनमें अगर आप र को ड़ और ड़ को र बोल दें तो अर्थ बदल जाएगा। देखिए, एक त्योहार हमारे देश में मनाया जाता है, करवा चौथ। इसमें शब्द है करवा। इसको आप कड़वा न कहें, क्योंकि कड़वा शब्द कुछ और होता है, बिटर, कड़वा। तो करवा अलग है और कड़वा अलग है। इसी तरह से एक शब्द है बार और एक है बाढ़। अगर आप बार को बाढ़ कह देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि बार का मतलब है, हिंदी में तो यह है कि कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, और अंग्रेजी में भी एक बार होता है। तो उसको अगर आप बाढ़ कह देंगे तो अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि बाढ़ तो आप जानते हैं फेंसिंग को कहते हैं। बाढ़ जैसे खेतों में कांटेदार बाढ़ लगाई जाती है, 2 देशों की सीमाओं के बीच में भी बाढ़ लगाई जाती है। तो बाढ़ अलग और बार अलग। ऐसे ही एक शब्द है पर और एक है पड़। तो पड़ को पर और पर को पड़ न कहें, क्योंकि अर्थ बदलेंगे। पर का अर्थ आप जानते हैं, फेदर यानी पंख को पर कहते हैं, और ON ऑन का अर्थ भी पर है, और पढ़ कुछ और है, पढ़ जाना, पढ़ना, पढ़ गया, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो पर अलग है, पढ़ अलग है। उच्चारण का खास ध्यान रखना पड़ेगा इन शब्दों को बोलते वक्त। एक शब्द है सर। हम किसी को इज्जत से कहते हैं सर। उसको अगर हम सड़ कह दें, जैसे कोई बच्चा अपने टीचर को बोले सर मैं ऐसा कर लूं, ये ना बोलकर वो बोले सड़ मैं ऐसा कर लूं, तो देखिए कितना गलत हो जाएगा। सर को सड़ नहीं कह सकते। सड़ तो दूसरा शब्द है, सड़ जाना, यानी कोई चीज जब सड़ जाती है तो उसे कहते हैं कि सड़ गई। तो सड़ अलग है और सर अलग है। ऐसे ही एक शब्द है आर। आर पार हम बोलते हैं, आर पार। और अगर आर को आड़ बोल देंगे तो आड़ कुछ और होता है, आप जानते हैं। आड़ कहते हैं थोड़ी सी आड़ कर लो, यानी थोड़ा सा पर्दा कर लो, थोड़ा सा छिप जाओ, ऐसा कुछ। तो आड़ अलग है और आर अलग है। अंग्रेजी का एक अक्षर भी है आर, उसको अगर आप आड़ कह देंगे तो देखिए ना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। एक शब्द है भार। भार यानी वजन, और एक है भाड़। भाड़ जिसमें चने वने भुने जाते हैं। तो यहां भी आपको र और ड़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक शब्द है छोड़ा यानी छोड़ दिया, और एक है छोरा। लड़के को छोरा कहते हैं, छोरा, और छोड़ा माने छोड़ दिया। तो छोड़ा और छोरा अलग अलग हैं। यहां भी आपको र और ड़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। एक शब्द है पड़ोस। पड़ोस नेबरहुड। उसको अगर आप पड़ोस कह देंगे तो अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि पड़ोस तो कुछ और होता है। जब हम किसी को इज्जत से खाना खिला रहे होते हैं, खाना दे रहे होते हैं थाली में रख के, तो हम कहते हैं कि खाना परोस रहे हैं। तो ये पड़ोस है, आप जानते ही हैं, और नेबरहुड पड़ोस है। पड़ोस, पड़ोस। एक शब्द है खरा। एकदम खरा, हम कहते हैं ना खरा सोना। और एक है खड़ा यानी खड़ा हुआ, स्टैंडिंग। तो अगर हम खड़ा सोना कह देंगे तो वो गलत हो जाएगा। और कोई आदमी खड़ा हुआ है यानी स्टैंडिंग पोजीशन में है, हम कहेंगे कि खड़ा हुआ है, तो वो तो ठीक नहीं होगा ना। तो खरा अलग, खड़ा अलग। इसी तरह से एक शब्द है कड़ी। चेन जो बनती है ना, चेन, तो कड़ियां जोड़कर ही तो चेन बनती है, कड़ी। और एक है करी। करी अंग्रेजी का शब्द है, CURRY, करी। तो करी को कड़ी नहीं कह सकते और कड़ी को करी नहीं कह सकते। एक शब्द है बाड़ा। बाड़ा जानवरों का भी होता है, बाड़ा। उसको 12 नहीं कह सकते, क्योंकि 12 तो हम लोग 12 यानी 12 को जल्दी में कह देते हैं। 11, 12, 13। हालांकि वो 11, 12, 13 है, लेकिन बोलता तो कोई नहीं है ना इतना। 11, 12, 13 ऐसे ही बोल देते हैं। तो बाड़ा अलग है और 12 अलग है। एक शब्द है मोड़ यानी टर्न, मोड़। और एक है मोर। मोड़ और मोर दोनों अलग हैं। मोर पीकॉक, मोड़ टर्न। एक है साड़ी यानी पूरी की पूरी, और एक है साड़ी, एक पहनावा है। तो साड़ी को साड़ी और साड़ी को साड़ी ना कहें तो अच्छा है। एक शब्द है दौर। दौर। और एक है दौड़। दौड़ यानी जमाना यानी टाइम। दौड़ अलग है, दौड़ अलग है। यहां भी आपको र और ड़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक शब्द है मार और एक है माड़। मार आप जानते हैं, मारना, पीटना। और माड़ भी आप जानते हैं, जब हम चावल उबालते हैं तो वो माड़ वहां निकलता है। तो मार अलग, माड़ अलग। एक है हार। हार गले का भी होता है, और डिफीट को भी हार कहते हैं, पराजय को। और एक है हाड़। तो हाड़ तो आप जानते ही हैं कि हम कहते हैं कि हाड़ मांस का शरीर है। तो हार अलग,
हाड़ अलग। एक शब्द है चीर यानी चीर देना, और एक है चीड़। चीड़ का वृक्ष होता है, पेड़ होता है। तो चीर अलग, चीड़ अलग। यहां भी आपको र और ड़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से एक शब्द है धड़। इंसान के शरीर में सर के नीचे के हिस्से को पूरे को धड़ कहते हैं, धड़। और एक है धर। धर, धर दिया, रख दिया। तो धर अलग और धड़ अलग। ऐसे ही एक शब्द है बड़ी, बड़ी बिग साइज की, और एक है बरी। बरी हो गया, अदालत ने बरी कर दिया, इल्जाम से बरी कर दिया कहते हैं ना। तो बरी अलग है और बड़ी अलग है। इन दोनों को भी आप एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते, वरना अर्थ बदल जाएगा। बरी अलग, बड़ी अलग। एक शब्द है जोड़, जोड़ना, जोड़। और एक है जोर। जोर शब्द का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, हम जोर को जोर कह दिया करते हैं। जो लोग नुक्तों का ध्यान नहीं रखते हैं वो जोर को जोर कह देते हैं, लेकिन ये जोड़ से तो अलग ही है ना। जोड़ अलग है, जोर अलग है। एक शब्द है नारा, और एक होता है नाड़ा, जिसको हम कमरबंद भी कहते हैं। पायजामा वगैरह में होता है नाड़ा। तो नारा अलग और नाड़ा अलग। ऐसे ही एक नारी। नारी स्त्री को कहते हैं, आप जानते हैं, नारी। और नाड़ी आप जानते हैं, नब्ज को कहते हैं, नब्ज, नाड़ी। तो नारी अलग, नाड़ी अलग। यहां भी आपको ध्यान रखना है र और अड़ा का। एक शब्द है नीर। पानी का पर्यायवाची है नीर। और एक शब्द है नीण। नीण पक्षियों का नीड़, परिंदों का नीड़। नीड़ आप जानते हैं। तो नीर अलग और नीण अलग। ऐसे ही एक शब्द है आरा। आरा, आरी का बड़ा रूप आरा कहलाता है। वो जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे काटने के काम आता है, उसे आरा कहते हैं। और एक शब्द है आड़ा। आड़ा तिरछा कहते हैं ना, कि आड़ा तिरछा, आड़ा। तो आरा अलग, आड़ा अलग। ऐसे ही सरक और सड़क का भी चक्कर है। सरक, सरक का मतलब है सरकना। हम बोलते हैं अरे भाई जरा सा उधर सरक जाओ, सरक जाओ, यानी उधर खिसक जाओ, उधर हट जाओ, थोड़ा सा मूव कर जाओ, उधर शिफ्ट हो जाओ, सरक। और सड़क आप जानते हैं रोड को कहते हैं। तो यहां भी सरक अलग और सड़क अलग। और एक शब्द है कोड़ा। कोड़ा, कोड़ा, कोड़ा आप जानते हैं, पुराने जमाने में अपराधियों को सजा देने के लिए कोड़े मारे जाते थे, कोड़ा। और एक है कोरा। कोरा का मतलब बिल्कुल नया। कहते हैं ना कि ये मटका बिल्कुल कोरा है, इसका पानी बहुत ठंडा होगा, कोरा। तो कोड़ा अलग, कोरा अलग। दोस्तों इस तरह से बहुत से शब्द हैं जिनमें र और ड़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अर्थ बदल जाएगा। तो इस र, ड़ और ण सीरीज को यहां डिस्कस करने का मतलब यही था कि कुछ साथियों को जिनको कि इन अक्षरों के उच्चारण में डाउट होता है, उनकी समस्या दूर हो जाए, उनको आसानी होने लगे। यही सब सोचकर मैंने आप सभी साथियों में से बहुत से साथियों की डिमांड पर इस सीरीज को यहां पेश किया। अब अगली मुलाकात में कुछ और नई जानकारी लेकर आऊंगा आप सबके लिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल करने में कंजूसी मत कीजिएगा दोस्तों। सलाम हिंदुस्तान।